5 अप्रैल को गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में कश्यप निषाद संगठन द्वारा महाकुंभ समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य विशिष्ट अतिथि और जनप्रतिनिधि भी समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कोने कोने के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से भी कश्यप निषाद समाज के पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर तैयारी जोरों पर है। कार्यक्रम संयोजक सौरभ जायसवाल ने बताया कि समारोह स्थल पर हजारों लोगों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशाल पंडाल लगाया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी, पंखों और जलपान की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो बीते कई वर्षों से ये आयोजन करते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य न केवल महर्षि कश्यप को स्मरण करना, बल्कि उनके दिखाए मार्गों और जीवन मूल्यों को आत्मसात करना भी है। ये भव्य आयोजन 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम तक चलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित सामाजिक संगठन और समाज के प्रबुद्ध जन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सरवेरपुर में किया था महाराजा निषाद जयंती के अवसर पर, उसके उपलक्ष्य के अवसर पर। तो लगातार उत्तर प्रदेश और देश में सनातनी विचार का विस्तार, संत महापुरुषों के प्रति लोगों की बढ़ती हुई आस्था और निरंतर हमारा प्रयास एक नए इतिहास की सर्जना में कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कल के आयोजन में अभी तक की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम फाइनल हो गया है, प्रोटोकॉल जारी हो गया है, निश्चित हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की घोषणा हमने मीडिया के बीच में की थी, उनसे वार्ता करने के उपरांत, लेकिन कल भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है। हालांकि उन्होंने अवगत कराया कि अष्टमी और नवमी को 2 दिन वो मठ में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं। तो कठिनाई, धार्मिक अनुष्ठान के कारण कठिनाई का थोड़ा सा था विषय। फिर भी मैंने उनसे आग्रह किया कि फिर भी एक बार प्रयास अवश्य करें, यदि आ सके तो गाजियाबाद का सौभाग्य होगा। उनके अलावा बाकी अपने जनपद के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, उन सबको हमने आग्रह किया है। आदरणीय सुनील शर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे विराजमान हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र जी, हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद जी अतुल जी, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर, संगठन के लेकर महानगर, जिले से लेकर मंडलों तक सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया है। और उनके अलावा भी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी हैं और राज्यसभा के एमपी भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, उनके आने का कार्यक्रम भी तय हुआ है, निश्चित हो गया है। क्योंकि मैं ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूँ पार्टी की, इस नाते मैंने उनसे भी आग्रह किया था, बड़े नेता हैं हमारे, तो कल वो भी हमारे महाकुंभ में पहुंचेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल के इस अनुष्ठान, इस महाकुंभ के माध्यम से हमें अपनी आस्थाओं को और प्रगाढ़ता के साथ व्यक्त करने का सौभाग्य मिलेगा। और निश्चित कल आने वाले हजारों हजारों अनुयायियों का आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलेगा। मैं आप सबसे बहुत हृदय से निवेदन करता हूं कि हमेशा हमारे मीडिया के बंधुओं ने गाजियाबाद सौभाग्यशाली है इस बात के लिए। वो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश के अलावा देश के दर्जनों प्रदेशों में राजनीतिक कार्य करने का अवसर मिला है, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिला है, बहुत सारे लोगों से मेल मुलाकात और बातों का सिलसिला रहा है। लेकिन गाजियाबाद में हमारे मीडिया बंधु
सामाजिक आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में परिवार के सदस्य के रूप में आपकी सहभागिता होती है, आपका सहयोग होता है। तो इस बार भी मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप पत्रकार की भूमिका के साथ साथ एक हमारे गाजियाबाद महाकुंभ में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मेरे परिवार के सदस्य के रूप में भी आप अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैंने अपनी बात कह दी है। एक यदि उचित होगा तो एक विजिट कर लेंगे आपकी उपस्थिति में, जो तैयारी का जायजा ले लेंगे। और कल के लिए मैं आपको निमंत्रण करता हूं। कल समय हमने जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उनको आने के लिए 11 का समय दिया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा, चूंकि जिस समय तैयारी ठीक से होगी तो उस समय आपको हम निमंत्रण आज शाम को चला ही जाएगा, तो 12:30 का समय हम सोचते हैं कि आपके लिए बेहतर रहेगा, चूंकि गर्मी भी है। हालांकि उसमें कोशिश कर रहे हैं हम जनता को असुविधा ना हो, कूलर पंखे वगैरह लगवाने